जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, एक दोस्त ने कहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, यहाँ पे ब्राउनिंग हो रही है। तो अब बात ये कि अपने स्टूडियो में बैठ के वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि आप हकायक से या ऑन ग्राउंड जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे वाकिफ़ नहीं हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा मुआजना कर लेते हैं ए साउथ ब्लॉक में कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या ब्राउनिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्राउनिंग कहाँ पे हो रही है। वो सामने डांसिंग फाउंटेन ब्लॉक वाला एरिया है, हाइटेड लोकेशन पे, जहाँ पे ऊपर मशीनें काम कर रही हैं। वहाँ पे हो रहा है इस वक्त कट फिल का काम। तो जो कट फिल का काम हो रहा है वो अभी कहलाएगा आपका ब्राउनिंग। इसी तरह से वो सामने जो आपके कैनाल व्यू लॉजेस के साथ वाला 1000 सीरीज वाला 10 मरला का और 900 से लेके 1100 सीरीज तक का 5 मरला वाला एरिया है जैद एवेन्यू के राइट साइड पे, वहाँ पे इस वक्त ब्राउनिंग हो रही है। जबकि ए साउथ ब्लॉक में जो 100 फीट वाइड बुलेवर्ड है उससे पहले वाला ये जो एरिया है इसमें कंपैक्शन हो रही है। एसफॉल्ट के लिए ये रोड की लेयर रेडी हो चुकी हुई है। साइड पे इसके पेवमेंट का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। सिवरेज लाइन ऑलरेडी इन गलियों में बिछ चुकी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त यहाँ पे जो पेवमेंट के जो स्टोन्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं और वो यहाँ पे उतरना शुरू हो गए हैं। तो व्यूअर्स, थोड़ा सा ज़रा खुद फैसला कीजिएगा। आप भी अक्लो शऊर रखते हैं। मेरे उस भाई को तो स्टूडियो में बैठ के कुछ नहीं नज़र आया। यहाँ पे अब ये जो काम हो रहे हैं इनको हम ब्राउनिंग कहेंगे या डेवलपमेंट कहेंगे। वो सामने आपका आ रहा है ओवरहेड वाटर टैंक। ये आपके आ रहे हैं साइट ऑफिसेज जो कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं, और उस एरिया में आपको स्ट्रीट लाइट के पोल्स भी इंस्टॉल हुए हुए नज़र आ रहे होंगे। तो अब ज़रा वो साहब बताएं, और आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या ब्राउनिंग हो रही है। अब थोड़े थोड़े से क्वेश्चंस आपके जो हैं उनको आज हम लोग सारों को एड्रेस करते हैं और देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस की हम कोशिश करेंगे कि आज हम सारे के सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकें। जी, सबसे पहले कहते हैं कि जी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही तो ये क्या है? ये जो सारी एक्टिविटी हो रही है इस मासी वेड़े को क्या कहेंगे? दूसरा ये कहा जाता है कि जी यहाँ पे काम बहुत स्लो हो रहा है। तो मेरा तो क्वेश्चन फिर वही होगा कि कमेंट्स में उस हाउसिंग सोसाइटी का स्पेसिफिकली नाम लेके बताएं जिन्होंने 1 साल में डेवलपमेंट करके दिखाई हो। अब इसके जवाब में बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं कि जिन्होंने अपने 4-4 साल का जो पेमेंट प्लान था वो 4 साल में ही एग्जीक्यूट किया है। तो आपने ना तो फाइल मुझसे परचेज की, ना आपने मुझसे कंसल्ट किया, ना ही आपने किसी से प्रॉपर गाइडलाइन ली। आपने देखा सारे परचेज कर रहे हैं, 80 भी लै लविए, फाइल लै लविए, 4 लै लविए, 6 लै लविए, 8 लै लविए। उसके बाद जब आपको कस्टमर केयर से कॉल आती थी कि जी हम आपको इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं और साथ आपको फलाने ब्लॉक में प्लॉट दे रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे उनको हामी भर देते थे क्योंकि आपको बेनिफिट नज़र आ रहा होता था। अब जब बेनिफिट नज़र आ रहा था और आप प्लॉट्स अपने बुक कर रहे थे, अपनी फुल पेमेंट्स क्लियर कर रहे थे, तो उस वक्त भी किसी ने हमसे कंसल्ट नहीं किया। आपको 15% या 17% या जो भी डिस्काउंट मिल रहा है कंपनी की तरफ से, वो फौरी तौर पे लेने का शौक था। तो भाई उस वक्त अगर आप किसी से मशवरा ले लेते, किसी से रहनुमाई ले लेते कि भाई हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको हम लोग वाज़ेह तौर पे बताते कि आप अपने पेमेंट प्लान को नॉर्मल तरीके से लेके चलते रहें। अब भी क्या होगा कि कंपनी आपको बार बार ऑफर करेगी कि जी इतना डिस्काउंट ले लें, ये बेनिफिट ले लें, ये बेनिफिट ले लें। आप लोग डेवलपमेंट चार्जेस पूरे के पूरे इकट्ठे जमा करवा देंगे। उसके बाद फिर सर पे हाथ रख के रो रहे होंगे कि जी ये हमने क्या कर दिया। तो बात सिंपल सी है कि आप अपना बेनिफिट देखते हुए फैसला करते हैं कि जी हमने क्या करना है, और उसके बाद फिर आप बाद में रोते हैं। तो भाई जब आपने अपना ब्लॉक, प्लॉट की एलोकेशन, बेनिफिट, डिस्काउंट, ये सारा कुछ देख के प्लॉट लिया था, तो आपको अब हमसे शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स, अब आगे अगली लोकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे भी चल के दिखाते हैं आपको, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे कि जी इससे एक ही गली खलो के सारी वीडियो बना छोड़िए तो साढ़ा जाना 15 मिनट ज़ाया करा छोड़े से। तो आपको अगली गली में भी लेके चलते हैं, वहाँ पे भी दिखाते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है या ब्राउनिंग हो रही है, और बाकी क्वेश्चंस के भी आपके साथ साथ रिप्लाई करते जाते हैं। अब बात ये कि डेवलपमेंट हो रही है, ब्राउनिंग हो रही है, क्या हो रही है,
यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एसफॉल्ट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सारे के सारी ज़रा आपको बारी बारी भी दिखाते जाते हैं। अगर आगे चलें ना तो आगे चल के दिखाएं इनको कि यहाँ पे इस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे मशीनरी क्या कर रही है, ये लोग जो यहाँ पे काफ़ी सारे खड़े हुए हैं, जमा हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, जहाँ पे ब्राउनिंग हो रही होती है वहाँ पे सिर्फ आपको मशीनरी नज़र आती है। जब आप आगे आते हैं अगली स्टेज पे, तो अगली स्टेज पे आपको बहुत सारी और एक्टिविटीज़ मिलती हैं। उन एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आपके जो ब्राउनिंग से अगले प्रोसीजर्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। वो प्रोसीजर्स क्या हैं? अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइन्स, उसके बाद सीवरेज के लिए लाइन्स, वाटर सप्लाई के लिए लाइन्स। तो वो जो लाइन्स हैं उनके लिए आपको मटेरियल चाहिए होता है, जो कि है ये आप देख सकते हैं कि आपको मल्टीपल साइजेस के जो पाइप्स हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा ये सराउंडिंग में आपको मशीनें खड़ी नज़र आ रही हैं जो इस वक्त एक्टिवली काम करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो व्यूअर्स, डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। किसी के पलेखे में, किसी के तोखे में मत आना कि जी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। डेवलपमेंट हो रही है और इसको डेवलपमेंट ही कहते हैं, इसको ब्राउनिंग नहीं कहते। ब्राउनिंग में सिर्फ और सिर्फ कट फिल होता है, कट फिल के अलावा और कुछ नहीं होता। 100 फीट वाइड बुलेवर्ड के बाद का ये जो एरिया है ये बेसिकली बेस कैंप है सेलेक्ट केबल वालों का। उन्होंने अपना मटेरियल यहाँ पे लाके डंप किया हुआ है और मशीनरी लाके यहाँ पे स्टोर की है ताकि वो अपनी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें। सारे का सारा एरिया आपके सामने है। साइट पे एक्टिवली काम होता हुआ नज़र आएगा। बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़े बड़े नाम जो काम नहीं कर सके वो मेट्रो ने कर दिखाया है, बीएसएम ने वो करके दिखाया है। डेवलपमेंट चार्जेस देना ना देना वो आपका मसला है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमसे जो मशवरा लेगा हम उसको फेयरली मशवरा देंगे। हमने ना तो बीएसएम से पैसे लेके आपको वीडियो दिखानी है और ना आपसे हमने कोई इसके सर्विस चार्जेस लेने हैं। हज़ारों लोगों का रोज़गार यहाँ पे लगा हुआ है, हज़ारों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगले 10 साल तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे अगले 2-3 साल के बाद कोई बंदा नुकसान पे रहेगा। जब आपका प्रोजेक्ट डिलीवरी की स्टेज पे आ जाता है तो फिर आप कभी भी नुकसान में नहीं रहते। तो अब अगली लोकेशन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रही है एक्टिविटीज़ इस वक्त। जी व्यूअर्स, अब हम लोग जा रहे हैं जैद एवेन्यू के राइट साइड वाला जो एरिया है उस एरिया में, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वहाँ ब्राउनिंग हो रही है या कटिंग हो रही है। तो फिर जब लोग कहेंगे कि जी हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो फिर हमें भी थोड़ा सा दुख होगा कि जी हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और आप स्टूडियो वालों लोगों की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। उनकी वीडियोस पे आपको पक्का यकीन होता है कि नहीं जी वो बंदा सच बोल रहा है। वो कैसे सच बोल सकता है? जो बंदा स्टूडियो में बैठा हुआ है, जो महीने में एक विजिट भी यहाँ पे साइट पे नहीं करता, वो आपको कैसे हकीकत बता सकता है? वो कैसे बता सकता है कि आज जुम्मे के मुबारक दिन पे ये एसफॉल्ट यूनिट इस वक्त रनिंग पोजीशन में है, रनिंग कंडीशन में। ए अर्ली बर्ड ब्लॉक ए की जो स्ट्रीट्स रहती थी तो वहाँ पे आज एसफॉल्ट का काम होना है, उसके लिए बैचेस की प्रिपरेशन हो रही है। यहाँ पे जो एग्रीगेट सैंड और उसकी बिचुमेन की जो मिक्सचर का काम है वो इस वक्त यहाँ पे हो रहा है। तो वो आपको कभी भी ये नहीं बता सकेगा, क्यों? क्योंकि वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है। उसको डेली की जो अपडेट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही होती है। जी, अब हम सबसे पहले मेट्रो कैनाल के जो राइट साइड वाला, अभी हमने मेट्रो कैनाल क्रॉस कर ली। अब हम मेट्रो कैनाल के जो राइट साइड वाला जो जोन है उसमें सबसे पहले कमर्शियल प्लॉट्स जो 5 मरला के हैं, प्लॉट नंबर 1 से ऑनवर्ड, 1 2 3 से ऑनवर्ड जो 50 तक की जो सीरीज चल रही है उस वाले एरिया में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या प्रोग्रेस चल रही है। क्योंकि ये साइट डेली कुछ ना कुछ नया कर रही होती है तो इसलिए हमें ये नहीं पता होता कि हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता यूज़ करना पड़ेगा। तो भूल भुलैयों में बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। व्यूअर्स,
ये 100 फीट वाइड बुलेवर्ड का सबसे टॉप हाइटेड लोकेशन है। यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे इसके ये जो जगह अब आप व्यू कर रहे हैं, ये आपके 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। प्लॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 7। वो जो साहब मेरे साथ कम्युनिकेशन में है, मुझे सॉरी उनका नाम अभी याद नहीं है, उनका प्लॉट नंबर 7 है और उनको प्रेफरेंस चार्जेस लगे हुए हैं मेन बुलेवर्ड के, तो उनका प्लॉट इस लोकेशन पे आ रहा है। उनको हम ये बता सकते हैं कि जी आपका प्लॉट बहुत अच्छी और हाइटेड लोकेशन पे है। अब जरा इनको दिखाइए कि प्लॉट और जैद एवेन्यू की हाइट में कितना डिफरेंस है। तो ये सारे का सारा हाइटेड वाला एरिया है। यहाँ से कटिंग की गई है, सॉलिड मट्टी वाली जगह है। यहाँ पे मट्टी की फिलिंग नहीं की गई है, यहाँ पे कटिंग की है। अच्छा, अब एक चीज थोड़ी सी काइंडली और जूम करके दिखा दीजिएगा। वो येलो वाला जो डंपर जा रहा है, वो डंपर एसफॉल्ट लेके जा रहा है। दैट मीन्स कि अभी एसफॉल्ट की जो प्रोसेसिंग है वो वहाँ पे बैच पे शुरू हो चुकी हुई है। एसफॉल्ट प्लांट पे बैच निकलना शुरू हो गए हैं और ये पहले बैच का पहला डंपर जा रहा है इस वक्त। हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही इशू होता है कि यहाँ पे डे लाइट में हमने मैक्सिमम काम करने होते हैं और वर्किंग आवर्स के दौरान ही हमने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट भी करना होता है, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब से या वीडियोस अपलोड करने से जो मामलात हैं वो नहीं सेटल डाउन होते। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग यूट्यूब की अर्निंग या इनकम ऐसी नहीं है कि जिस पे आप कहें कि आप अपनी कंपनी, अपना इदारा चला सकें। क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करना भी ज़रूरी होता है। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मेट्रो कैनाल के राइट साइड वाले 1000 वाली सीरीज़ के 10 मरला के और 900 से लेके 1100 1200 तक की सीरीज़ के 5 मरला के प्लॉट्स आपको दिखाने के लिए। जी, अब एक दफ़ा फिर हम लोग हाइट की तरफ जाएंगे। मज़ीद आगे जो हाइट बढ़ती जाती है, चूँकि ये हाइटेड लोकेशन है और जोन एफ इस हवाले से आपका बड़ा अच्छा बनेगा कि ये बहुत हाइट पे प्लॉट्स होंगे। जी तो नाजरीन, एक गल तुहानू और दस दें, इत्थे भी सिर्फ ब्राउनिंग ही हो रही है, डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही है। ब्राउनिंग दे विच ही लोग कहते हैं कि जी ब्राउनिंग का नाम है, ब्राउनिंग है, ब्राउनिंग है, ब्राउनिंग है। ब्राउनिंग दे विच ही इत्थे सीवरेज दे और वाटर सप्लाई दे पाइप्स वास्ते इंस्टॉलेशन का भी काम शुरू हो गया। ओ भाई, ये 2024 है, ये अर्ली 90s की सीरीज़ नहीं है कि जी जब आपको जो बात सरकारी टीवी चैनल पे या सरकारी अखबार में कह दी जाती थी आपको उसी पे यकीन करना पड़ता था। अब तो लोग सोशल मीडिया पे ऐसे करके एक्सपोज करते हैं। ऐसे मौके पे कहा जाता है हुण आराम है। अब चलते हैं अगली लोकेशन पे। वो जो ब्लू बोर्ड आपको नजर आ रहा है, वो ब्लू बोर्ड आपका कैनाल व्यू लॉजेस का, उससे आगे वाला जो एरिया वो कैनाल व्यू लॉजेस का एरिया है। वहाँ पे अभी इस वक्त कटिंग और फिलिंग का काम हो रहा है। कुछ बीच में आपको तोदे नज़र आ रहे होंगे, मिट्टी के पहाड़ खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी ये सामने वाले एरिया की तरह टोटल लेवल हो जाएंगे और उनकी ब्राउनिंग का काम हो जाएगा। उथे ब्राउनिंग होनी है, लेकिन ये साउथ में डेवलपमेंट हो रही है भाई, ब्राउनिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे वो एंड तक आप जूम करके देख सकते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक तक के एरिया को जूम करके देख सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो व्यूअर्स, आई होप कि अब टाइम की किल्लत की वजह से हमने नमाज का, जुमे का भी टाइम हो रहा है, तो टाइम की किल्लत की वजह से हमने बाकी भी मामलात को देखना है। तो ऐसा है कि अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें वीडियो को, और अपने उन दोस्तों को जिनका आपको पता है कि उनके पास न्यू मेट्रो सिटी की कोई ना कोई इन्वेंट्री या कोई ना कोई प्रोडक्ट मौजूद है, तो उन दोस्तों तक भी मेरी वीडियो पहुंचाएं ताकि वो पैनिक ना हो, परेशान ना हो।
यहाँ पे इस वक्त हर बंदा पैनिक करने के लिए, परेशान करने के लिए बैठा हुआ है ताकि चीज़ चोरों के रेट पे औने पौने खरीदी जा सके। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको डेली अपडेट देते रहें, डेली आपको एक नई चीज़ बताते रहें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी थोड़े से अरसे में यही प्रोडक्ट जब पॉजिटिव पे आएगी तो आप प्रॉफिट कमाएंगे। हमने तो आपकी फ़ाइल आज भी बेचनी है, कल भी बेचनी है। जो आज मार्केट का रेट चल रहा है उस पे बेचने के लिए आ जाओ, आज बेच के दे देंगे आपको। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले चंद दिनों से एक खबर बड़ी चल रही है ओपनली मार्केट में, और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वक्त प्लान कर रही है करेंसी नोट का डिज़ाइन चेंज करने को। जब करेंसी नोट का डिज़ाइन चेंज होगा तो बहुत सारी अनडिक्लेयर्ड मनी जो है वो आपकी मार्केट से वॉश आउट होगी, और उसको सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगी? लोगों की नज़र में सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन ये होगी कि आप उसको रियल एस्टेट में डालें। और आपको पता है कि रियल एस्टेट में जब पैसा इंजेक्ट होना शुरू होता है तो उसके रेट्स ऊपर जाते हैं, और देन आपके पास चांस होगा, अपॉर्चुनिटी होगी कि उस वक्त आप भी अच्छे रेट को एंजॉय कर सकें। तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगले 5-6 माह बिजनेस अच्छा चलेगा, रियल एस्टेट का मार्केट अच्छी चलेगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को तकलीफ़ होती है कि ये हकायक पे मबनी वीडियो क्यों बनाता है, ये BSM की मुखालफत क्यों नहीं करता है। तो हमने तो हकायक दिखाने हैं, फैसला आप पे छोड़ना है कि जी वाकई डेवलपमेंट थी, ब्राउनिंग थी, काम हो रहा है, नहीं हो रहा, मशीनें खड़ी हैं, चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।